तो पहली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में गुजरात में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका एक तरीके से आकलन होना है। ऐसे में बदलेंगे सरकार के चेहरे, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है, उसकी संभावनाएं प्रबल है और इसमें 10 से 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य है, 4 पद इसमें खाली है और इन 4 पदों के साथ नॉन परफॉर्मिंग वाले जो मंत्री हैं उनको बदला जा सकता है। हाल ही में हुई 2 कोर कमेटियों में इस पर सहमति भी बन गई है क्योंकि कुछ मंत्रियों की शिकायत भी कोर कमेटी तक पहुंची है और उन्हें बदले जाने वाले चेहरों की कसौटी पर सिंधिया कोटे के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और उनके कोटे से 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल नवंबर के माह में संभावित है, यानी कि इसी महीने में, लेकिन अब इसे गुजरात चुनाव तक रोक दिया गया है। गुजरात के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होना है। इसी के बाद बदलाव भी हो सकता है, तो बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और गुजरात चुनाव कहीं ना कहीं मंत्रियों नेताओं के लिए एक तरीके की उनकी भी परीक्षा है क्योंकि उनका कामकाज और अब तक के उनका जो पोर्टफोलियो रहा है उसके अनुसार तमाम बातों पर ध्यान देते हुए बदलाव किए जा सकते हैं। देखना ये होगा कि किस तरह का ये बदलाव होता है और क्या अब मंत्रिमंडल में जो बदलाव होगा उसमें सिंधिया खेमे के जो नेता है, जो मंत्री है, उनको मौका दिया जाएगा। हालांकि अभी 6 ऐसे चेहरे हैं सिंधिया खेमे के जिनको कि मंत्री बनाया गया, 3 राज्य मंत्री भी है, लेकिन क्या फिर से एक बार उनको मौका दिया जाएगा या फिर किसी पुराने चेहरों को जो कि पहले बीजेपी से ही जुड़े हुए लंबे समय से, लेकिन उनको अब तक मौका नहीं दिया गया, उनको संतुष्ट करने की कोशिश होगी। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब नवंबर के महीने में मिलना है। लेकिन कुल मिलाकर आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके पहले सभी नेताओं मंत्रियों को हर तरह की परीक्षा से होकर गुजरना होगा। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस फेरबदल को हम कैसे जोड़कर देखें? क्या ये माने कि अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली गई है और अब जो नॉन परफॉर्मिंग जितने भी मंत्री नेता रहे हैं उनकी परीक्षा होने जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को बुलाया था डिनर पर और उनसे 1-to-1 चर्चा की थी, उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल हो सकता है। तो दिसंबर में ये फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है। करीब 10 से 12 मंत्रियों को बदला जा सकता है क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सरकार को रणनीति तैयार करनी है। जिस तरह से दोबारा सरकार बनने के बाद प्रदेश में कोविड की लहर आई थी, कोविड फर्स्ट सेकेंड लहर में जिस तरह से जो जनता को सामना करना पड़ा था उससे भी लगातार जो जनता नाराज चल रही थी और फिर मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके थे। और बात करें जिस तरह से कांग्रेस से पाला छोड़कर सिंधिया जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उनके जो समर्थक थे मंत्री जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में शामिल थे उनको भी यहाँ पर जगह दी गई थी। और जिस तरह से लगातार जो बात उठ रही थी कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है और आगे आने वाले चुनाव में उसको लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल जो विस्तार है और मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को, नए लोगों को जगह देने की चर्चा जोरों पर है। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन क्या इसमें सिंधिया खेमे के जो चेहरे हैं उनको मौका मिल सकता है या फिर जो अब तक असंतुष्ट रहे हैं उनको साधने की कवायद की जाएगी? ये देखिए, जो असंतुष्ट नेता हैं उनको भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। वहीं बात की जाए तो जो ज्योतिरादित्य समर्थित जो मंत्री शामिल हैं या उनके जो समर्थन से जो बीजेपी की सरकार बनी थी उनमें से कई लोग जो हैं वो अभी भी बाहर हैं कैबिनेट के, उनको भी जगह दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा संतुलित कैबिनेट बनाने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से, जो कि 2023 में उनकी सरकार को फायदा दे। अभी हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मिलाकर करीब 34 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं।
तो आगे आने वाले समय की जो रणनीति होगी मिशन 2023 को लेकर होगी, और कांग्रेस को कैसे जो पराजित किया जा सके अगले चुनाव में 2023 में, उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, मंत्रियों को परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल, लेकिन दिनेश, क्या कोई वो चेहरे आप बता पाए जिनको लेकर तलवार लटक सकती है, जिनका पत्ता साफ हो सकता है कैबिनेट से, या जिनको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी उनके कामकाज को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, या भविष्य को लेकर, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति है? जी देखिए, अगर हम बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं कैबिनेट में जो कि सुसुप्त अवस्था में हम देखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी है, भाजपा सरकार की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि किसी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी। हालांकि अब सब बीजेपी में शामिल हैं, फिर से चुनाव हुए थे और वो सब चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य मंत्री भी हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो जिनको बदला जा सकता है। हम बात करें तो जो खनन मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह पन्ना से, उनको बदला जाने की सुगबुगाहट है। बात करें हम ग्वालियर से सिंधिया खेमे की, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर का जिस तरह से अभी तक हाल में व्यवहार देखने को मिला था, उसको देखते हुए उनका भी जो विभाग है वो बदला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैबिनेट बदली जाती है, कैबिनेट बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व होता है उसकी चलती है, और जो मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनका निर्णय होता है। तो संगठन भी अपने सुझाव देता है कि किसे कैबिनेट में शामिल करना है, किसे नहीं करना है। तो ये तो अब निर्भर करेगा जब कैबिनेट बनेगी, नई कैबिनेट के लिए जब बिल्कुल जाहिर तौर पर आगे के भविष्य के समीकरण भी तय किए जाएंगे, सोचा जाएगा, उसके आधार पर तय होगा किसको मौका देना है और किसको नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।